प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले क्लास में हम लोग परमेश्वर का स्वभाव के बारे में सीख के आ रहे थे। उस क्लास में हम लोग सीखा है कि परमेश्वर आत्मा है, यानी परमेश्वर को हमारी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बल्कि परमेश्वर को हम महसूस कर सकता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। सभी मनुष्यों के अंदर में आत्मा है। जिसके अंदर में आत्मा है वे परमात्मा परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। और परमेश्वर का स्वभाव के बारे में आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने सीखा परमेश्वर को दो प्रकार की स्वभाव है। पहला, ऐसा स्वभाव है कि सिर्फ परमेश्वर का ही स्वभाव है। दूसरा, कोई भी मनुष्य में, जानवर में उस स्वभाव हम देख नहीं सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का ही स्वभाव है, उनका अनोखा स्वभाव है। वो स्वभाव है परमेश्वर को हम सबसे अलग बना देता है, यानी परमेश्वर का अनोखापन का विशेषता हुई है। दूसरा कुछ स्वभाव है परमेश्वर का, जो स्वभाव परमेश्वर में और मनुष्य में भी देख सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर में देखने वाली स्वभाव के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। उसमें से पहला हम सीखा है कि परमेश्वर आत्मा है। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को उस बात समझ में आया है। आगे हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का स्वभाव का विशेषता के बारे में हम सीखेंगे। हमने देखा परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का दूसरा स्वभाव है कि परमेश्वर आनंद है। परमेश्वर आनंद है। भजन संहिता 90 का दूसरा आयत में हम देखते हैं। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वहां पे ऐसा लिखा, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यहां पे परमेश्वर का विशेषता के बारे में बता रहे, वो आनंद है, यानी अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। क्या इसका मतलब होते हैं? इसका मतलब है कि परमेश्वर को कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। यह बात मनुष्य को समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम सब लोग के बारे में सोचिए। हम सब लोग को एक शुरुआत है। ऐसा कोई दिन है कि हमारा जन्म का दिन है। ज्यादातर लोग जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया में आया हुआ एक दिन है। और इसी प्रकार हम लोग को इस दुनिया को छोड़कर जाने का भी दिन है, जिसको हमारा मृत्यु का दिन है। यानी सारे मनुष्य को शुरुआत है और अंत भी है। दुनिया का कोई भी चीज देखे, सब चीजों के लिए शुरुआत है और अंत है। इसलिए हम सबको ये बात समझ नहीं पाते कैसे होता है, यानी परमेश्वर को कोई शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है। इसका मतलब क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब सिंपल बोलेगा तो, सरल बोलेगा तो, परमेश्वर को कोई शुरुआत और अंत नहीं है, यानी परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। परमेश्वर को कोई ऐसा जन्मदिन नहीं है और परमेश्वर को ऐसा मृत्यु का दिन भी नहीं है, यानी परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। लेकिन आप लोग के मन में कभी कभी सवाल आते हैं, फिर तो यीशु मसीह का जन्मदिन लोग 25 दिसंबर में मनाते हैं। वो यीशु मसीह का शुरुआत का दिन नहीं है। वो यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आया हुआ दिन है करके
दुनिया का लोग रखा हुआ एक डेट है, एक तारीख है। ऐसी प्रकार कोई भी सबूत नहीं है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर में जन्म लिया है करके। लेकिन यह बात सत्य है कि यीशु मसीह सच में दुनिया में आया था। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में यूहन्ना बताते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, सब कुछ उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। 1:14 में लिखा, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा बनाया। यानी परमेश्वर के बारे में बाइबल का पहला आयत देखिए, आदि में परमेश्वर ने, यानी आदि मतलब कब है? आदि मतलब सब चीजों का शुरुआत के पहले, सब चीजों का शुरुआत के पहले ही परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, यानी आकाश पृथ्वी का सृष्टि करने के पहले भी परमेश्वर था। इसलिए यूहन्ना बता रहे, वचन आदि में था, यानी यीशु आदि में था, यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर था, यीशु देहधारी हुआ है, यानी मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी में आया, मनुष्य के बीच में डेरा बनाया। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोच रहा यीशु को जन्म होने के बाद, यीशु मसीह का जन्म होने के बाद लोगों ने उनको भगवान बना दिया, यानी परमेश्वर बना दिया, हर के नहीं सोचना है। यीशु को किसी ने परमेश्वर नहीं बना दिया है। यीशु मरने के बाद यीशु को परमेश्वर किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि यीशु अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। यानी परमेश्वर को कोई शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। हम सबको एक जन्मदिन है, आपको मालूम है उसके पहले क्या हुआ था? मेरा जन्मदिन के पहले क्या हुआ था हमको पता ही नहीं है। हम इतिहास देख कुछ बात समझ पाते हैं, लेकिन हमको नहीं जानते। उसी प्रकार मेरा मृत्यु के बाद भी क्या होगा मुझे कोई पता नहीं है। इसलिए ये ऐसा याद रखना चाहिए, हम जिसकी आराधना करते हैं उस परमेश्वर को हम जन्म होने के पहले भी क्या हुआ था और हमारा मृत्यु के पहले भी क्या होने वाले हैं, इस सब चीजों के बारे में उनको अच्छा से जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप को प्रकट किया ताकि मनुष्य परमेश्वर को समझ सके। बाइबल क्या है सच में? बाइबल में परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है। कैसे? हमारी भाषा में परमेश्वर खुद अपने आप को प्रकट किया, नहीं तो हम परमेश्वर को बिल्कुल समझ नहीं सकता। तो बाइबल में परमेश्वर मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरी था वो सब बातों के बारे में बाइबल में लिखा है। बाइबल कैसे शुरू होता? आदि में परमेश्वर, आकाश पृथ्वी से शुरू होता है, क्योंकि पृथ्वी में रहने वाला है हम सब लोग। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी को, नेपच्यून को, प्लूटो को, मार्स को, यूरेनस को, यानी ऐसा प्लैनेट को बनाया है करके बाइबल में इसी प्रकार वर्णन नहीं है, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको इतना ही जानना चाहिए, हमको जो जानना चाहिए वो बात ही बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल भी कहते हैं जो बात गुप्त रखा है, परमेश्वर अपने बारे में गुप्त रखा है, सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड। गुप्त रखे हुए बात परमेश्वर का ही है। उसको ढूंढने का, समझने के लिए कोशिश ना करे, या कोशिश करेगा तो भी मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। आजकल मनुष्य का जैसे व्यवहार को देखकर उसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ मालूम है। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा सोचते होंगे कि हमको जानते हैं। इसलिए कभी कभी लोग हमें समझाने के समय हम बोलते हैं हमें सब जानते हैं। कुछ डिग्री मिलने से, कुछ अनुभव होने से, लंबा दिन इस दुनिया में रहने से लोग बोलते हैं हम जानते हैं सब चीज। लेकिन सच में हम जानते हैं अच्छा से? बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम लोग सीमित है। हमको दुनिया में एक शुरुआत है। परमेश्वर को कोई शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है। आप कौन सा परमेश्वर की आराधना करते हैं? वो परमेश्वर कब से परमेश्वर बन गया?
यदि वो परमेश्वर, आप जिसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर को ऐसा एक शुरुआत है, तो वो सच में परमेश्वर नहीं बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर को सच में कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। और परमेश्वर, हम देखा है, परमेश्वर आनंद है। आनंद का मतलब क्या है? परमेश्वर को कोई शुरुआत और अंत नहीं है। और दूसरा मतलब है, वो सीमित नहीं है। मैंने बताया परमेश्वर सीमित नहीं है। परमेश्वर को पकड़ के एक जगह में बैठा नहीं सकता है। वो समय से सीमित नहीं है, जगह के अंदर में यानी जगह से सीमित नहीं है, और एक वस्तु में उसको सीमित नहीं कर सकता है, एक जगह में उसको बैठा नहीं सकता है। वही बात पहला राजा 8:27 में जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उन्होंने परमेश्वर से ये बात उन्होंने मानकर परमेश्वर से कहते हैं, उन्होंने परमेश्वर से ये बात मानकर कहते हैं, क्या कहा है? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता है। फिर मैंने बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति, बुद्धि पाया हो व्यक्ति, राजा, इतना महान व्यक्ति बता रहे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाया, सोना से, चांदी से, बहुमूल्य चीजों से, पत्थरों से उन्होंने बनाया हुआ इस मंदिर को समर्पण करने के समय सुलेमान को ये जानकारी मिला है। क्या जानकारी मिला है? उनको पता चला है कि उनका परमेश्वर ये छोटा मंदिर में, ये छोटा आराधनालय में सीमित नहीं है। आप लोग याद रखना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ हमारा कलीसिया के अंदर में ही रहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये परमेश्वर को आप पकड़ के एक रूम के अंदर में नहीं बैठा सकता है, ताला मार के नहीं रख सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर सीमित नहीं है। ये परमेश्वर एक जगह में सीमित नहीं है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को अपना मुंह के शब्दों से बनाए हुए परमेश्वर, सुलेमान बताते हैं, पृथ्वी पर क्या वो वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता है। परमेश्वर को पूरा स्वर्ग में ही नहीं समा पाता है। फिर कैसे ये परमेश्वर मैंने बनाया हुआ ये छोटा भवन में, ये छोटा मंदिर में वास करेगा? मेरे प्रियो, यदि हम सोच रहे कि हम परमेश्वर को एक जगह में बैठाएंगे और उसको सीमित करेगा, यानी वो सच में परमेश्वर नहीं हो सकता है। हमारा जीवन में सोचिएगा, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को मैं एक जगह में बैठाएंगे, वो कलीसिया में रहता है, इसलिए कलीसिया में आने के समय क्या करें? अच्छा व्यवहार करेंगे, और वो कलीसिया में रहने वाले हैं, उसको मिलना है तो मैं कलीसिया में आएंगे और उसको मैं मिलेंगे, उसको जो कुछ देना है हम पैसा जो कुछ देना है देंगे, दान देंगे, ताली मारेंगे, आराधना करेंगे, बस हो गया। फिर हम लाइट ऑफ किया, पंखा ऑफ किया और ताला बंद किया, प्रभु को बोला प्रभु यहां बैठिए ना, अब हम जा रहे हैं अपना काम में, जब समय मिलेगा तो अगला सप्ताह जाएंगे। ये नहीं है सच में परमेश्वर। परमेश्वर बताते हैं कि मैं आपका साथ साथ चलते हैं, जहां भी आप रहते हैं वहां मैं हूं, मेरा उपस्थिति है। परमेश्वर को एक जगह में बैठा नहीं सकता है, वो हमारे साथ साथ घूमने वाले हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, हमारे ऊपर ध्यान लगाने वाला परमेश्वर है। यदि आप इसी प्रकार सोच रहे तो आज आपका मन का सोच थोड़ा सा बदलिएगा, यानी थोड़ा सा नहीं, पूरा बदलिएगा कि परमेश्वर सीमित नहीं है। इसलिए हम लोग फोटो को आराधना नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कोई भी चीज को आराधना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं परमेश्वर को सीमित करने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर को एक जगह में बैठाने के लिए कोशिश करता है। इतना महान परमेश्वर को कैसे हम
कलीसिया के अंदर में एक फोटो में बैठाएगा, एक चीजों के अंदर में बैठाएगा। ये परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला है। तो परमेश्वर को आपका जीवन शुरू होने से पहले क्या हुआ था अच्छा से जानते हैं, और ये परमेश्वर को हमारा जिंदगी समाप्त होने के बाद क्या होने वाले हैं उसके विषय में भी इस परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि उसको कोई अंत नहीं है। दुनिया के लोगों के बारे में सोचिए। अब जब हम दुनिया में आते हैं, हम लोग को बहुत सारे रिश्ता मिला, माँ पिताजी भाई बहन सब लोग, और हमको खेत मिला है, हमको गाड़ी मिला है, घोड़ा मिला है, संपत्ति मिला है, सब कुछ हमको इस दुनिया में मिल गया है। कई लोगों को मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है, कई लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। तो सोचिए, इस दुनिया में जितना चीज हमें मिला है वो हमारे साथ कितना समय तक रह सकते हैं। आप बोलेगा कि मेरा पिताजी हमको कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन पिताजी को आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। यानी पिताजी हमारे साथ आने के लिए सीमा है, उस सीमा के बाद उनको हमारे साथ नहीं आ सकता है। माँ के बारे में सोचो, वो भी ऐसा है। कई लोग अपने माता पिता से बहुत घनिष्ठ रिश्ता बनाते हैं, लेकिन जब शादी हो जाता है तो क्या होते हैं, फिर मम्मी पापा से यानी माता पिता से बातचीत भी नहीं करने वाले बच्चे हैं। लेकिन शादी के पहले बोला मम्मी बिना हम जी नहीं सकता, पापा बिना हम जी नहीं सकता, लेकिन अभी शादी हो गया है, पापा को भी नहीं चाहिए, मम्मी को भी नहीं चाहिए। स्कूल में हम पढ़ने के समय हम लोग दोस्तों के साथ रिश्ता बनाते हैं। मैं याद करता हूँ हमारा स्कूल का जो दिन के बारे में, जब जिस दिन हम विदा करते हैं, यानी 10 की पढ़ाई खत्म हो गया है, +2 का पढ़ाई खत्म हो गया है, हम लोग दोस्तों से बाय बाय बोलने के समय ऑटोग्राफ लिखते हैं। कि हम लोग लिखते हैं कि मैं आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, मैं आपको हमेशा याद करते रहेंगे। बहुत सारे अच्छा शब्दों को लिख कर दिए, कई डायरी हमारे पास है। लेकिन मैंने एक अनुभव बताना चाहता हूं। मेरे साथ +2 में पढ़ाई किया हुए लोगों को हम बहुत साल के बाद उनका मुलाकात हुआ है, और यानी फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के ग्रुप के द्वारा हम उनको मिला है। लेकिन कई दोस्तों को मैंने बताया मेरा नाम ये है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं, आप कौन है। यानी वो भूल गया, क्योंकि मेरा चेहरा बदल गया, मेरा बोली बदल गया, और मुझे वो पहचान नहीं पा रहे कि +2 में मेरा रूप कैसा था, वो लोग समझ नहीं पा रहा था। कई दोस्तों को हम भी समझ नहीं पाए हैं कि वो कैसे, कौन सा व्यक्ति है, हम नहीं जान पा रहा, क्योंकि वो पूरी से बदल गया है। मेरे प्रियो, दुनिया का सभी लोग इसी प्रकार होते हैं। दोस्तों को हम बोलते हैं, वायदा करते हैं, प्रेमी को वायदा करता है, और पति पत्नी को वायदा करते हैं, और पत्नी पति को वायदा करते, बच्चे लोग वायदा करते हैं, लेकिन सभी लोग को आने का सीमा है। कहां तक आएगा? हमारा मृत्यु का समय तक आएगा। यानी हमें जिस कब्रिस्तान में रखेगा तो वहां तक, जलाएगा तो वहां तक लोग आएगा, मिट्टी डालेगा, मिट्टी दिया जाएगा, एक मुट्ठी मिट्टी डाल के वे चला जाएगा। उतना तक है लोग हमारे साथ आ सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद कौन आएगा? यहां पे परमेश्वर का खूबी को देखिए, उनको कोई शुरुआत नहीं है, उनको कोई अंत नहीं है। यानी हमारा मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आने वाला है ये परमेश्वर। इसलिए कौन हमको महत्वपूर्ण होना चाहिए? हमें सबसे पहला महत्व ये परमेश्वर को देना चाहिए। बाइबल का विशेषता है कि बाइबल साफ रीति से लिखा हुआ है, मनुष्य को, दुनिया को क्या क्या होने वाले हैं, दुनिया में क्या क्या आने वाला है, भविष्य के बारे में पूरी से समय के अनुसार लिखा हुआ एक ग्रंथ है, एक पवित्र किताब है बाइबल। प्रकाशित वाक्य करके परमेश्वर का वचन है। उस वचन में, उस भविष्यवाणी पुस्तक में दुनिया में होने वाली बातों के विषय में लिखा हुआ है, साफ रीति से लिखा हुआ है। और बाइबल में
आधा से ज्यादा भविष्यवाणियां पूरा हो चुका है और पूरा होने के लिए बहुत सारे भविष्यवाणी बाकी है, यानी आधा से ज्यादा भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। मनुष्य के अंत के बारे में, क्या होने वाले पृथ्वी पर, मरने के बाद क्या होगा, कहां जाएगा, क्या होगा उसके बाद, मनुष्य को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विवेकानंद जी ने बताया मरने के बाद क्या है ये बात सबको नहीं जानते हैं, लेकिन इसको कैसे जाने, उन्होंने एक उदाहरण बताया। एक बहुत बड़ा दीवार है और दीवार का दूसरा पार में क्या है किसी को भी पता नहीं है। तो उस दीवार से लोग चढ़ते 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 और ऊपर, यानी दीवार का सबसे ऊपर पहुंचकर और वहां खड़े होकर लोग दीवार का दूसरा पार को देखकर और उस दीवार से दूसरा पार की ओर कूदते हैं। इसी प्रकार बड़ी लाइन बना दिया है। एक आदमी चढ़ा है, दीवार के ऊपर पहुंच गया है और उन्होंने दीवार के दूसरे पार में क्या है वो देखकर उन्होंने ऐसा चिल्लाया, यानी ऐसा खुशी का आवाज दिखाया, वो चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है कि दीवार की उस पार में खुशी का चीज है, आनंद का चीज है, इससे बेहतर चीज है। उसी प्रकार होता है जब एक व्यक्ति मरने से पहले कैसे वो व्यवहार करते हैं, उसी को देखकर हमको पता चलते कि मरने के बाद का जीवन क्या है। मैं विश्वास करता आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं। यानी मरने से पहले, यानी उनके अंतिम समय में मृत्यु को सामना करने वाले कैसे उसको देखकर वो उन्होंने व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार जिंदा हुआ, अभी भी जीवन बिताने वाले, अभी भी लाइन में लगे हुए लोगों के लिए प्रोत्साहन देने की बात है। यदि वो बात दुख की बात है, यदि वो ज्यादा चिल्ला रहे, ज्यादा दुख को दिखा रहे और बहुत उदासीनता में, यानी उदास होके वो उस बातों को सामना करते हैं, तो हमें समझ सकते हैं कि ये मृत्यु के बाद का जीवन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन अच्छा है करके, उससे बेहतर है करके समझना है तो मृत्यु को सामना करने वाले लोगों का जो व्यवहार है उसको देखें। ऐसा एक किताब में मैंने पढ़ा, एक नर्स जो एक नास्तिक व्यक्ति का अंतिम समय का जो सेवा करने वाली एक नर्स ने कहा है, जब ये नर्स ने एक नास्तिक का सेवा कर रहा था, उनका जिंदगी का अंतिम समय में आया था, जब वो मृत्यु को सामना करने का समय, ये व्यक्ति ने इतना चिल्ला रहा था, रो रहा था, छाती पीट रहा था, अपना बाल खींच रहा था, अपने आप को मार रहा था, यानी इतना दुख के साथ चिल्ला रहे थे। ये देखकर ये नर्स ने ऐसा बोला है, सारे यूरोप का, सारे भूमंडल का, सारे दुनिया का संपत्ति मुझे देगा तो भी एक नास्तिक व्यक्ति का मृत्यु को देखना मैं नहीं चाहता हूं और उसकी सेवा में भी बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये भयंकर चीज है। लेकिन परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाले लोगों का अंतिम समय देखिएगा। जब स्टीफनुस ने प्रेरितों का काम 7 अध्याय में उन्होंने जब प्रचार किया था और लोगों ने उसको पथराव किया है, जब लोगों ने उसको पथराव किया है, स्टीफनुस ने क्या बोला? उन्होंने रोया नहीं है, चिल्लाया नहीं है, उन्होंने बताया मैं देख रहा हूं स्वर्ग खुला हुआ है, परमेश्वर का पुत्र को मैं देख रहा हूं, वो मुझे स्वीकार करने के लिए खड़े हुए, मैं देख रहा हूं। खुला हुआ स्वर्ग को देखकर आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में घोषणा किया। यानी स्टीफनुस का गवाही हमारे लिए
एक खुशी और आनंद की गवाही है। यीशु बताते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि मैं आपके लिए जगह तैयार करूं तो मैं वापस आके मैं आपको मेरे साथ ले जाऊंगा। यीशु बता रहे, यीशु के गवाही को ध्यान से सुने। यीशु स्वर्गारोहण करने के समय बताया, हे गलीली पुरुषों, आकाश की ओर क्यों ताकते खड़े हैं? ये यीशु जो स्वर्गारोहण करते हैं, इसी प्रकार वो वापस आएगा। मरने के बाद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, उसके विषय में बाइबल साफ रीत से लिखा है। बाइबल में धनवान और लाजर का जो स्टोरी कहानी आप देख सकते हैं। धनवान मर गया, लाजर मर गया, क्या हुआ है? धनवान ने उन्होंने पीड़ा का जगह में चला गया है, लाजर ने अब्राहम का गोद यानी एक ऐसा विश्राम जगह में चला गया है ताकि वहां आराम का जीवन है। जो अधोलोक में चला गया धनवान और विनती कर रहे कि लाजर को ये अब उसी जगह से, अपना जगह से जरा उनके पास भेजे ताकि वो थोड़ा सा आराम पा सकूं। थोड़ा सा आराम पाने के लिए एक व्यक्ति को वहां पे वो बुला रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में साफ रीत से लिखा है मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद हमको एक जीवन है, अनंत जीवन है। इसके बारे में बहुत साफ रीत से लिखा हुआ एक किताब है, यानी एकमात्र परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है, कारण है कि परमेश्वर ही ये बात अपना भक्तों के द्वारा लिखवाया गया था। ये कोई मानुषिक सोच नहीं है, ये मानुषिक सिद्धांत नहीं है, यानी ये सपना के द्वारा बनाया हुआ एक बनावट कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्य है। क्योंकि ये सच्चाई हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर जिसको शुरुआत नहीं है और जिसको अंत नहीं है, उनको ही सिर्फ मालूम है कि मरने के बाद क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का विशेषता है कि उनको कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। वो सीमित नहीं है, यानी वो हमेशा हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, यानी परमेश्वर अनंत है। आज इस बातों को सुनते हुए ऐसा याद रखना चाहिए, ऐसा एक जिंदा प्रभु है जो अनंत है, समय से, वस्तुओं से, जगहों से सीमित नहीं है, हमारा सोच से परे है। आज उस पर विश्वास करने के लिए, उनके ऊपर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर में चाहते हैं। परमेश्वर से आज अपना संदेश हमें देते हैं। यदि आप इस परमेश्वर के साथ इसी प्रकार एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं बनाए हैं तो उस परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए। और बाइबल कहते हैं मरने के बाद क्या होगा। दुनिया में सब कुछ समाप्त होने वाला नहीं है, मरने के बाद एक जीवन है। बाइबल कहते हैं एक बार मरना और उसके बाद ना ही होना मनुष्य के लिए नियुक्त है, यानी मरेंगे एक बार, इसके बाद ना ही होगा। यानी हमारा शरीर के द्वारा किया हुआ हर एक भले बुरे कामों का प्रतिफल पाने के लिए हम सब लोग मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यानी ये जिंदगी महत्वपूर्ण है, ये जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताएगा तो हमारा अंत, जब हमारा जिंदगी का समाप्त का समय में हम लोग परेशानी होगा, क्योंकि इससे बेहतर एक दुनिया है, इससे एक बेहतर जिंदगी है। परमेश्वर का भक्तों को परमेश्वर तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर आनंद है, उनको आने वाले बातों को अच्छा से जानते हैं। इसलिए आज प्रभु का वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। हमारा परमेश्वर आनंद है। अभी सबसे पहले हम देखा परमेश्वर आत्मा है, दूसरा हम देखा है कि परमेश्वर आनंद है। परमेश्वर आनंद है।
अभी तीसरा बात में जाने से पहले परमेश्वर का अनंतता के विषय में एक और वचन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रेरितों का किताब 17 अध्याय का 24 और 28 आयत में लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। यानी परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकता है, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सीमित नहीं है। और इसी प्रकार बहुत सारे वचन में आपको दिखा सकता है। 27 आयत में देखिए कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे ठठोल कर पा जाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। यानी ये परमेश्वर दूर रहने वाला नहीं है, ये परमेश्वर सीमित नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने उसमें हम जीवित रहते हैं। और इस वजह से भी हम ये बात याद करना है, ये बात समझना है कि परमेश्वर सीमित नहीं है। परमेश्वर हमारा सोच से परे है, वो सीमित नहीं है। तीसरा खूबी हम देखेंगे, परमेश्वर का तीसरा खूबी है, परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाले हैं। क्या मतलब है? मलाकी की किताब 3 अध्याय का 6 आयत में देखें, वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर बदलता नहीं है। यानी परमेश्वर को कोई वातावरण से, कोई जो दबाव से वो बदलने वाला नहीं है। मनुष्य के बारे में सोचें, हम लोग बदलते हैं। अभी जैसे मैं था पहले, उसी प्रकार नहीं है मैं अभी। मेरा स्वभाव बदल गया, मेरा रूप बदल गया, मेरा सोच बदल गया, और मैं बदलते जा रहा है। मनुष्य को यह बात समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मनुष्य बदलते जाते हैं, दुनिया बदलते जाते हैं, वातावरण बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है? यानी परमेश्वर बदलता नहीं, मतलब परमेश्वर का बात बदलता नहीं है। परमेश्वर से जो कुछ कहते हैं वो कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी ढल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना ढलेगा। हमें भरोसा रखने के लिए क्या बात है? दुनिया में कई मसीह लोग अपने विश्वास पर भरोसा रखते हैं, बोलते हैं हमको बहुत विश्वास है, लेकिन विश्वास पर आपका मसीह जिंदगी के नींव बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका विश्वास बदलते हैं। आज का विश्वास नहीं है कल का, आपका भूतकाल का विश्वास नहीं, आज का विश्वास, ये बदलते जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हमको बहुत अच्छा अनुभव है, चंगाई मिला, ये मिला, वो मिला, बहुत सारे कहानी उनको बोलने के लिए है, लेकिन सवाल है कि आपको अपना अनुभव पर भरोसा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका अनुभव बदलेगा। आज चंगाई मिला, कल चंगाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा? विश्वास नहीं करेगा परमेश्वर पर। इसलिए याद रखना, चंगाई छुटकारा नहीं है परमेश्वर पर विश्वास करने का सबूत। कई लोगों को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। हो सकता है शुरुआत में इसी के द्वारा ही लोग मसीह में आया, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसी के द्वारा ही नहीं है परमेश्वर है करके विश्वास करने के लिए, बल्कि सच में परमेश्वर है उसके लिए बहुत सारे सबूत हमारे चारों तरफ होते हैं। चाहे चमत्कार को हम देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर सच में है, परमेश्वर सच में है। यहां पे लिखा, आकाश पृथ्वी
बदल जाता है, हमारा अनुभव बदलेगा, हमारा विश्वास बदलेगा, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगा, वो परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को देखें, ये अभी 2023 में भी संदेश सेम है। परमेश्वर का वचन को कोई एडिटिंग अभी तक नहीं किया है, यानी बदला नहीं, ये गलत है करके बाइबल का कुछ भागों को अभी तक कोई भी बाइबल का पंडित लोग हटाया नहीं है, या बाइबल का कुछ भागों को निकाला नहीं बाइबल से। अभी हम लोग परमेश्वर का वचन 400 पुस्तकों का इस बाइबल पर विश्वास करते हैं, और अभी भी विश्वास करते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन मनन करते हैं, हर दिन इससे सीखते हैं, क्योंकि आज 2023 में भी ये वचन हमारे लिए है, यानी ये वचन बदलते नहीं है। जब मैं बच्चा था, छोटा था, 7 साल का था, उस समय से मैं बाइबल पढ़ते आ रहा था, और उस समय से मैं परमेश्वर के बारे में सुनते आ रहा था, लेकिन मैं अभी तक परमेश्वर का वचन को बदला हुआ करके नहीं देखा। यही है परमेश्वर का विशेषता, वो अपना बोली को नहीं बदलेगा। परमेश्वर के मुंह से एक वचन निकला है तो वो पूरा करेगा। आप देखिए बाइबल में अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैं आपको आशीष करूंगा और आपके द्वारा सारे देशों को आशीष करेंगे। अब्राहम का पीढ़ी के बारे में देखिए, अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया है, लेकिन अपना पीढ़ी क्या किया था, वायदा पाने के बाद भी भटक गया है, अपने मनमाजी किया, परमेश्वर से बलवा किया और दूसरा देवी देवताओं के पास चला गया, और वे आत्मिक व्यभिचार किया है। फिर भी परमेश्वर ने उसको खत्म नहीं किया, बल्कि परमेश्वर याद किया है कि उनका मुंह से उन्होंने दिया हुआ वायदा, अब्राहम के साथ बांधा हुआ वो वाचा जो है, वायदा जो है परमेश्वर कभी नहीं भूला है। इसराइल लोग 70 साल बाबिलोन की गुलामी में था, वहां से उनको परमेश्वर ने बोला, मैं 70 साल के बाद छुड़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि 70 साल में वे बदल गया है, बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन परमेश्वर अपना बोली को, अपना वचन को पूरा किया है। शुरू से अंत तक देखें, बाइबल में लिखा हो वचन है, परमेश्वर का मुंह से निकला हो वचन एक बार जो निकला है वो पूरा हो जाते हैं। उस पर भरोसा आपको पूरी से कितना प्रतिशत रख सकता है? 100% ये वचन पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि ये वचन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का मुंह से निकला है। दूसरा तीमुथी 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन कहां से आए हैं? ये वचन परमेश्वर का मुंह से निकला है, परमेश्वर का सांस है, परमेश्वर का, इट्स अ ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ है ये वचन है। इसलिए ये क्या के लिए है? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए। हमको सुधरना है तो ये वचन पढ़ना है। ये वचन पढ़ेगा तो हम बदलेगा, परमेश्वर नहीं बदलेगा, उनका वचन नहीं बदलेगा, वो वचन हमें बदलेगा। अभी किसको बदलना है? हमको बदलना है, हमको अच्छा होना है, लेकिन परमेश्वर का वचन पर विश्वास कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं आपको ले जाने के लिए जल्दी आने वाला है, लेकिन ये बात पर विश्वास कर सकते हैं? पक्का पूरी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। यीशु अपने आगमन के विषय में बहुत सारे चिन्ह को बताए हैं। युद्ध होगा, अकाल होगा, व्याधि होगा, बहुत प्रकार की समस्या होगा। ये सब बातें दुनिया में चलते आ रहा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु ने दुनिया में आएंगे करके बोला था। यीशु मसीह दुनिया में आने का बहुत साल के पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमारे लिए एक पुत्र जनेगा और वो कुमारी के द्वारा जन्म लेगा। और ये बात उन्होंने भविष्यवाणी किया था।
और वो अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थ्यशाली एक परमेश्वर का पुत्र दुनिया में जन्म लेगा। यशायाह ने बोला, किसके द्वारा बोला? परमेश्वर का बोली था कि वो मनुष्य का रूप लेकर आएंगे करके परमेश्वर का बोली था। उस बोली के अनुसार, उस बोली को पूरा करते हुए यीशु मसीह दुनिया में आया। तब मत्ती ने, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इतना जो आपने किताबों को पढ़े, सुसमाचारों को पढ़े, वे लोग पुराने नियम का बातों को लेकर वो लोग कोट करते हुए पुराना नियम का बातों को लेकर बताते हैं। यशायाह ने कहा हुआ बात पूरा हो गया, यिर्मयाह ने कहा हुआ बात पूरा होगा, भविष्यवक्ताओं ने कहा हुआ बात पूरा हो गया है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ अपने वचन में लिखा है वो भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा बताया गया है। वे लोग अपने मन से नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। इसलिए पहला पत्रस 1:21 में लिखा, किसी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ है, बल्कि भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी ये सब बातें मनुष्य अपने दिमाग से नहीं बनाया हुआ है, परमेश्वर बोला है तो वो पक्का पूरा होगा। यीशु आएंगे बोला, आया। यीशु आने के बाद यीशु बोला, मैं मरेंगे, मैं लोगों का पापों के लिए क्रूस पर मरेंगे, बलिदान होंगे। बलिदान हो चुका। यीशु बलिदान होने से पहले बोला, मैं जी उठेंगे। यीशु जी उठा है। यीशु जी उठने के बाद यीशु बताया है, मैं स्वर्गारोहण कर रहा हूं और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा। आ गया है। पेंतकुस्त के दिन प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर यीशु ने यह भी कहा है, मैं जल्दी आने वाला है। इतना बात पूरा हो गया तो यीशु मसीह का आगमन भी पूरी से हो जाएगा। आज इस क्लास को सुनने वाले आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। ये परमेश्वर उन पर विश्वास करने वाला हम सबसे भी ये चाहते हैं कि हम भी बदलने वाले ना बने, हम भी अपना बातों पर अटल रहें, अपना निर्णय पर बने रहें। यानी आप यीशु को स्वीकार किया है, क्या के लिए स्वीकार किया है? कुछ मिलने के लिए? नहीं मिलेगा तो छोड़ेगा? नहीं। अब यीशु मेरा प्रभु है करके बोला है तो उस बातों में अटल रहे। बाइबल कहते हैं, जान देने तक विश्वास योग्य बने रहे। कलीसिया के इतिहास देखें, जिन्होंने कहा यीशु मेरा प्रभु है, जिस प्रेरित लोगों ने कहा यीशु ही प्रभु है, वे उन बातों पर अंत तक अटल रहा है। प्रेरित पौलुस बताए हैं, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या जो समस्या, क्या बीमारियां, हमें कोई भी बातें मसीह से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इस बातों पर अटल रहते हैं, क्योंकि यही है सच्चाई। ये सच्चाई है, इसलिए इसमें हम अटल रहता है, इसमें बने रहता है, इससे हम लोग हटेगा नहीं। यीशु के चेलों को देखें, यीशु मसीह का 12 चेलों में से यहूदा आत्महत्या किया, उसके जगह में मत्तिया को चुना। 12 चेलों को देखे, यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना के अलावा बाकी सभी लोग मसीह के लिए शहीद हुआ है। क्यों? क्योंकि वे अपना बातों पर अटल रहा है, सच्चाई के लिए खड़ा हुआ है। कलीसिया का इतिहास देखें, बहुत सारे लोग अपना जान दे दिया है, कुर्बान हुआ है, लहू बहाया है। किसी ने कहा, एक कलीसिया का इतिहास में ऐसा एक कहना है कि जो भक्तों का खून है और कलीसिया का बीज है, जो खून जहां गिर गया है वहां पे एक बीज के रूप में वो खड़ा हो गया, फल हो गया। स्टीफनुस का खून जहां गिर गया वहां वो एक फल लाया है, यानी एक बीज के जैसे वो गिर गया है और वहां फल आया है। उस कार्यक्रम में स्टीफनस का सतावट में उसको मार डालने का कार्यक्रम में नेतृत्व दिया हुआ शाऊल, जो है मसीह विरोधी था, घर घर जाके मसीहों को सताने वाले, उन्होंने क्या किया था?
ये जो बातों के लिए अगुवाई करने वाला व्यक्ति का मन फिरा हुआ है, वो प्रेरित पौलुस बन गया, शाऊल पौलुस बन गया है। मेरे प्रियो, हम भी अपना बातों में अटल रहें, हम भी अपने विश्वास में बने रहें, चाहे जितना भी आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए और हमें परेशानी आए, जो कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए। और आज याद रखना, ये परमेश्वर कभी भी नहीं बदलेगा। आप बदलेगा, हम बदलेगा, वातावरण बदलेगा, आकाश बदलेगा, पृथ्वी बदलेगा, मौसम बदलेगा, लेकिन प्रभु नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बदलता नहीं है। याकूब 1:17 में देखिए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यानी ये उत्तम वरदान कहां से आते हैं? ये उत्तम वरदान कहां से आते हैं? ये उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आते हैं। यानी कहां से आते हैं? ज्योति की पिता है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। यानी परमेश्वर ज्योति मतलब पक्का ज्योति है, वो कभी अंधकार नहीं हो जाता है। परमेश्वर सत्य है तो सत्य है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। परमेश्वर पवित्र तो पवित्र है, कभी वो अपने स्वभाव को बदलेगा नहीं। परमेश्वर अपना वचन को नहीं बदलता, दूसरा परमेश्वर अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। परमेश्वर के बारे में देखा, परमेश्वर आत्मा है, यानी वो आत्मा, वो स्वभाव है, उसको कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर आनंद है, वो कभी नहीं बदलता, जितना भी दबाव डाले बदलेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। और परमेश्वर ज्योतियों का पिता है, वो उत्तम वरदान देता है, लेकिन इस परमेश्वर का विशेषता है, ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, इस परमेश्वर में कोई प्रकार की बदलावट नहीं आएगा और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, वातावरण का दबाव के कारण इस परमेश्वर पर किसी प्रकार की बदलावट नहीं आते हैं। ये बातों को हम याद रखना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बदल गया। जब हम उपवास करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भोजन नहीं करेगा तो परमेश्वर सब कुछ हमको देगा। नहीं, परमेश्वर नहीं बदलेगा। प्रार्थना में कौन बदलता है? हम बदलता है। मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है सबसे उत्तम इच्छा है। हमको आज के बारे में, कल के बारे में, हो सकता है 5 साल के बारे में ही हमें योजना बना सकता है। 5 साल के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। आपको मालूम है? मालूम नहीं, हमको भी नहीं मालूम है। हम लोग प्लानिंग करता है कल को देकर, परसों को देकर, या 5 साल के बाद क्या हो उसको देकर, उसके बाद क्या होगा। लेकिन प्रभु ने हमारे विषय में योजना बनाता है, कैसे? हमारी अनंत काल को देखे। ये परमेश्वर का विशेषता है। ये परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। ये परमेश्वर हमारे अनंतता को देखकर योजना बनाता है। प्रार्थना में हम परमेश्वर की इच्छा में आ जाते हैं, हम बदलता है। वचन का पढ़ाई में हम बदलता है। वचन सुनने का समय, वचन सीखने का समय कौन बदलता है? परमेश्वर नहीं बदलता है, हम बदलता है। आज परमेश्वर चाहते हैं, हम परमेश्वर का संतान है तो हम भी याद रखना चाहिए, हम लोग को भी ये बातों को याद रखना चाहिए, हम भी अपना बातों पर अटल रहना चाहिए। बदलना नहीं है, उसी में बने रहना चाहिए। आज परमेश्वर का दूसरा 2 स्वभाव और हम सीखा है। पहला हम सीखा परमेश्वर कौन है?
आत्मा है, यानी हमारी आंखों से देख नहीं सकते बल्कि हमारी आत्मा में उसको महसूस कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का कोई रूप हमने बना के उसकी आराधना नहीं कर सकता है। दूसरा, हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर को कोई अंत नहीं है, शुरुआत नहीं है, यानी परमेश्वर अनंत है। यानी परमेश्वर को कोई शुरुआत और अंत नहीं है, वो सब कुछ जानता है और आने वाले भविष्य के बारे में भी ये परमेश्वर जानते हैं और बीते हुए बातों के बारे में भी वो जानते हैं। इसलिए परमेश्वर जो कुछ कहेगा उस बातों पर ध्यान देने का है। तीसरा बात देखा है, ये परमेश्वर कभी भी नहीं बदलेगा। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलेगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए आपको इस दुनिया में कोई भी लोगों का बातों पर विश्वास नहीं कर पा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर का वचन को पढ़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ये परमेश्वर आपको धोखा देने वाला नहीं है, बीच में छोड़ के जाने वाला नहीं है, और ये परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये परमेश्वर आपके साथ है। हम भी निर्णय ले कि हम भी अटल विश्वास के साथ आगे बढ़े, हम भी नहीं बदलेगा। जितना भी समस्या आए, दबाव आ जाए, हम परमेश्वर पर बने रहेंगे और वातावरण से हम परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि हम जितना भी परेशानी आ जाए ये सत्य के लिए खड़ा होगा। आज आप एक निर्णय ले सकते हैं, यदि ऐसा है तो आप इस परमेश्वर पर भरोसा रखें, बदलने वाला सबको हटा दे और जिसको जो अनंत नहीं है उसको हटा दे, और जो आत्मा नहीं है यानी जो परमेश्वर आत्मा नहीं है, यानी जो परमेश्वर को आंखों के द्वारा सीमित रखा हुआ चीज है, उसको आप परमेश्वर करके नहीं समझ सकते हैं, उसको हटा दे, हमारा जीवन से हटा दे, हमारा कलीसिया से हटा दे, हम जहां हम आराधना के लिए जाते वहां से हटा दे, और ये परमेश्वर पर भरोसा रखे जो आत्मा है और जो आनंद है, जो कभी भी नहीं बदलता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और इसके विषय में हम लोग अगला क्लास में बाकी बातों को सीखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, आज इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका स्वभाव के बारे में सीखने के लिए सहायता किया। प्रभु, आप आत्मा है और आप आनंद है और आप कभी भी नहीं बदलता है। प्रभु परमेश्वर, हमारा जीवन में भी ये स्वभाव को महसूस करने के लिए सहायता करें। प्रभु, आप आनंद है क्योंकि आपको कोई शुरुआत नहीं, अंत नहीं है। आपका बातों पर हम लोग विश्वास करते हैं, आपके वचन को हम आज से महत्व देंगे। परमेश्वर प्रभु, आप कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर, आपका स्वभाव नहीं बदलता है, आपका वचन नहीं बदलता है, उस पर हम लोग विश्वास करते। परमेश्वर, हमें आप सामर्थ्य से भरिए, शक्ति से भरिए। आज इस क्लास को सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में एक नया अभिषेक, नया सामर्थ्य और ताकत और नया एक अनुभव आने पाए। यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, प्रभु आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए सहायता करिए। परमेश्वर प्रभु, आज आपको वचन से हमें स्तुति किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।